चेनसो मैन वो एनिमे जिसने रिलीज होते ही रैकेट्स पर रैकेट्स तोड़ने शुरू कर दिए थे एंड आर्ग्यूएबली द मोस्ट हाइप्ड एनिमे ऑफ ऑल टाइम फॉर द लैक ऑफ अ बेटर टर्म। और अगर तुम इस स्टेटमेंट से एग्री नहीं करते हो देन सिंपल से सवाल का जवाब दो कि तुमने आखिरी बार ऐसा एनिमे कब देखा था जिसके हर एपिसोड के एंड में एक नई एंडिंग हो। एग्जैक्टली कभी नहीं देखा। सो कैन यू बिलीव कि ऐसे कमाल के एनिमे के अंदर भी कुछ मेजर फ्लॉज हो सकते हैं? वेल यू बेटर बिलीव इट। सो चेनसो मैन बहुत ही कमाल का एनिमे है और इसके साथ एक बड़ी अजीब सी दिक्कत जो कि मैंने किसी और एनिमे के साथ नहीं देखी है। हम सभी ने कभी ना कभी किसी ना किसी एनिमे को स्लो पेस बोला होगा, यानी कि स्टोरी चलती जा रही है लेकिन स्टोरी के अंदर कुछ हो नहीं रहा है खास। नारुतो, वन पीस और मॉन्स्टर जैसे एनिमे जिसके बहुत ज्यादा अच्छे एग्जांपल्स हो सकते हैं। लेकिन इन तीनों एनिमेस के अंदर एक चीज कॉमन है और वो ये कि जब भी एक मेजर इवेंट होता है इट हिट्स। चाहे वो किसी की मौत है या फिर कोई और मेजर इवेंट हो, इट हिट्स। While on the other side, Chainsaw Man is quite the opposite. So कुछ एनिमेस के अंदर हम देखते देखते फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि स्टोरी आगे बढ़ क्यों नहीं रही है। लाइक एपिसोड्स पे एपिसोड्स आए जा रहे हैं लेकिन कहानी के अंदर कुछ खास हो नहीं रहा है। जबकि Chainsaw Man के अंदर इसका एकदम उल्टा होता है। स्टोरी आगे बढ़ रही है और सब कुछ हो भी रहा है लेकिन वो इतनी ज्यादा स्पीड पर हो रहा है कि तुम कैचअप ही नहीं कर पा रहे हो। तुम मांगा पढ़े जा रहे हो लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। तो फिर एनिमे ओनलीज तुमको तो अभी तक पता नहीं होगा, लेकिन जिन लोगों ने मांगा पढ़ रखी है उनको तो पता ही होगा कि बॉम्ब गलाक के बाद क्या होता है, बिकॉज वो मांगा के पार्ट 1 के अंदर है ना। साइक इन रियलिटी ज्यादातर मांगा रीडर्स को कुछ नहीं याद कि स्टोरी के अंदर क्या होता है अनलेस तुमने मांगा को 3-4 बार पढ़ रखा हो। मैंने पर्सनली चेनसो मैन के करीब 50 चैप्टर्स एक शॉट में पढ़ लिए थे और सब खत्म करने के बाद मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि स्टोरी में हुआ क्या था आखिर। एंड द आंसर इज बहुत कुछ, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं था। कॉल मी गजनी और व्हाटएवर यू वांट, लेकिन मुझे सिर्फ इतना याद है कि स्टोरी के अंदर बहुत सारी मारपीट होती है और कौन कौन मर जाता है। अब तुम सोच रहे हो कि ऐसा क्यों हुआ था? वेल द आंसर इज कि द मांगा वाज टू फास्ट फॉर मी। मैं मांगा पढ़ रहा था और मुझे मजा भी आ रहा था लेकिन एट द सेम टाइम मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि जो कुछ भी चल रहा है स्टोरी के अंदर वो किस पास्ट इवेंट्स का एक आउटकम के तौर पर चल रहा है एंड इट वाज रियली कंफ्यूजिंग। I think Fujimoto, who is also the creator of Chainsaw Man, should have taken more time to set things up. अगर स्टोरी में 25-30 चैप्टर्स और डाल दिए जाते तो फिर एक्सपीरियंस ऊपर से भी ऊपर चला जाता और ये कहानी जो थी बहुत ज्यादा अच्छी बन सकती थी, लेकिन अब हम क्या ही कर सकते हैं। And now moving on to the next flow. Characters die and no one even cares. Chainsaw Man के अंदर कैरेक्टर्स जो हैं वो बहुत ही ज्यादा यूनिक हैं and that is the problem. See, कैरेक्टर्स नीड टू बी यूनिक, बट जब तुम एक शोनेन लिख रहे होते हो तब तुम्हें कुछ ट्रेडिशनल आर्केटाइप के साथ भी स्टिक करना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम कैरेक्टर्स को यूनिक बनाओ, उनकी पर्सनैलिटीज को अलग अलग तरीके से डेवलप करो उस शो के अंदर, लेकिन कुछ ट्रेडिशनल ट्रेड्स को भी साथ में लेकर चलो। और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो देन वो होता है जो चेनसो मैन के साथ हुआ था। कैरेक्टर्स मर जाते हैं और कोई कदर भी नहीं करता। चेनसो मैन मांगा पार्ट 1 के जो ज्यादातर मेजर कैरेक्टर्स होते हैं वो स्टोरी के एंड तक मर जाते हैं और रीडर्स को कुछ फर्क नहीं पड़ता। और इसका कारण ये है कि जब तुम कैरेक्टर्स को आम इंसानों से बहुत ज्यादा अलग कर देते हो तो फिर कंज्यूमर्स के मन में एम्पैथी नहीं आती उनके प्रति। रिलेटेबल फैक्टर डाइज एंड कैरेक्टर्स जस्ट रिमेन कैरेक्टर्स। अगेन नारुतो एंड मॉन्स्टर डिड क्वाइट द ऑपोजिट ऑफ दिस। पेसिंग स्लो होने के बावजूद यू फील द कैरेक्टर्स एंड समटाइम्स बिकम वन विद देम।